बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 22 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साउथ फेसिंग है, सेकेंडली ये बुलेवार्ड कैटेगरी है, थर्ड ये प्रॉपर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन के साथ साथ इसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट है यानी कि कलर पैलेट्स या टाइल्स वगैरह वो भी उसके अकॉर्डिंगली ही लगी हुई है, जिसकी वजह से अंदर से एस्थेटिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली इस घर की फ्रंट की अगर बात करूँ तो वो 77 फीट का इसका फ्रंट है, जो कि काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म का है। एक और इस घर की खास बात ये कि इसका कवर्ड एरिया जो है वो कनाल के घर से भी ज़्यादा है। हालांकि ये 22 मरला है, 7100 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। एलिवेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज मिल जाती है, पार्किंग स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, बैक साइड पे लॉन पैच हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक गेस्ट बेडरूम मिल जाता है जैसा कि नॉर्मली इस्लामाबाद के घरों में हमें मिलता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। ओपन अमेरिकन किचन है, फुली लोडेड है, बहुत अच्छा किचन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करो तो काफ़ी जाइगेंटिक किस्म की है। नॉर्मली इस एलिवेशन को लोग कहते हैं कि स्पेसशिप टाइप की एलिवेशन है। लूवर डिज़ाइन हमें मिल जाता है, नॉर्मल से कलर पैलेट्स मिल जाते हैं जो कि न्यूट्रल से हैं। बाहर डेंस कंट्रास्ट के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें 4 से 5 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। बाहर वाला लॉन पैच भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अंदर अगर पार्किंग स्पेस की बात करूँ तो 4 गाड़ियों की अंदर भी पार्किंग स्पेस मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट के साथ इन्होंने COB लाइट्स का काम किया हुआ है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास का लॉन पैच मिल जाता है। मेन एंट्रेंस के साथ इस साइड के ऊपर हमारे पास टाइल का काम मिल जाता है जो हमें बाहर मिल रहा था। थोड़ी सी एलिवेटेड जगह है ये इसकी साइड गली। बाहर से वॉक अराउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, किचन का डोर मिल जाता है, गीज़र मिल जाते हैं जो इलेक्ट्रिक और गैस दोनों की प्रोविजन के साथ है। यहाँ से साइड से स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। नॉर्मली डिज़ाइन एलिमेंट जो होता है उससे बिल्कुल हट के है। 2 गीज़र हैं और ये मैं जो आपसे बात कर रहा था ये इसका बैक साइड का लॉन पैच जो कि गज़ीबो के साथ मिलता है, यानी कि ये एक एडिशनल डिज़ाइन एलिमेंट है, फीचर है। ट्रेवर्टीन का यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है। घर वाले यहाँ पर पर्दे के साथ बैठ सकते हैं और यहाँ पर भी सिटिंग एरिया भी बनना है। घर में कुछ अभी फीचर्स हैं जो फिनिशिंग्स हैं वो भी चल रही हैं। ये इसका बैक साइड से एक 360 व्यू, 4 साइडेड CCTV कैमराज मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं और रियल टाइम एग्जाम्पल ये कि बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और सूरज की रोशनी यहाँ तक आ रही है, यानी कि अंदर से घर बड़ा वैलिड किस्म का होगा। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका डिज़ाइन एलिमेंट या डिज़ाइन प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। और उधर जाने से पहले विंडो पैनल्स की अगर बात करूँ तो 1.6 गेज की इन्होंने विंडो पैनल यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। व्यूअर्स, ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रंट एलिवेशन बड़ी होने के साथ साथ इसकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मिल जाती है और जिसकी वजह से पार्किंग स्पेस भी हमारे पास ज़्यादा बनती है। डायगनल के अंदर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मेन एलिवेशन 77 फीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर जो टाइल्स मिल जाती हैं वो कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने दिए हुए और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट की टाइल बना के इंस्टॉल की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यहाँ पर भी मिल रही हैं और रियल टाइम एग्जांपल ये कि बड़ी विंडो होने के साथ साथ हमारे पास सूरज की रोशनी यहाँ तक आ रही है। सेम प्रोफाइल 1.6 एल्युमिनियम की यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हुई है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस फील का आइडिया आपको हो रहा होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका मेन एंट्रेंस डोर जो काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक किस्म का है। रिसेस लाइट के तौर पर वहाँ पर COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। डोर जो है वो मेटल का और लूवर स्टाइल के अंदर मैट फिनिश इन्होंने दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है जो कि बेवल कट किया हुआ है। स्टेप्स काफ़ी बड़े बड़े हैं बुजुर्गों और बच्चों के लिहाज से। यहाँ पर इन्होंने कंट्रास्ट कलर दे दिया यानी कि रात के अंदर इसका देखना जो है व्यूइंग जो ईजी हो जाए। इस टाइल की अगर बात करूँ तो ये भी इन्होंने टाइल में इसने अच्छा काम किया हुआ है। ये इस तरह की टाइल है जैसे इम्पोर्टेड टाइल हो और ये सारा आपको मेटल का काम मिल रहा है और ये मेटल डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हमें मिलते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिसेबल चीज़ ये है कि कॉरिडोर बहुत ज़्यादा बड़ा है जो 2 टाइल कंट्रास्ट कलर के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग 2.5 बाई 5 की मिल जाती है। सेकेंडली डबल हाई सीलिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है एंट्रेंस के ऊपर और नॉर्मली जो घर हैं या कनाल के जो घर हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और स्पेशियस है। मेन विंडो सामने होने की वजह से रियल टाइम एग्जांपल के लाइट अंदर आ रही है और अगर डोर की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 15 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है और ये फ्लोरिंग के ऊपर जो टाइल दी हुई है ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है। व्यूअर्स, जिस तरह वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये घर प्रॉपरली प्रोफेशनली एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन हुआ हुआ है, उसके साथ साथ इसके अंदर कलर पैलेट्स भी उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ किए गए हैं। विंडो पैनल नोटिस कीजिए काफ़ी ह्यूज है। अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो 25 फीट के ऊपर ऑलमोस्ट इन्होंने सीलिंग दी है। सेकेंडली यहाँ पर 3 कंट्रास्ट के अंदर कलर मिल रहा है। नोवा टेक्सचर पेंट मिल रहा है, पियानो स्टाइल मिल रहा है। इस साइड के ऊपर टाइल हमें मिल जाती है।
गेट वाला लूवर डिज़ाइन हमें यहाँ पर सामने मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये डबल हाई सीलिंग के साथ साथ वहाँ पर भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। रेजर लाइट एज अ ड्रॉप लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम लाइट हमें यहाँ पर कॉरिडोर्स में मिल जाती है। साइड पे रेजर लाइट का काम है, अंदर इन्होंने LED लाइट एज अ रिसेस्ट लाइट यूज़ की हुई है। सामने किचन, वो आई थिंक बेडरूम या TV लॉन्च हमें मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास लेफ्ट पे आ जाता है इसका पाउडर रूम। डोर्स हाइट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 8 साढ़े 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। साइड पे स्कर्टिंग भी वुड की भी दी है और ये मसावा वुड इन्होंने यूज़ की हुई है और यहाँ पर ग्रूव स्टाइल दे दिए। स्विचेस की अगर बात करूँ तो ये TJ कंपनी के दिए हुए हैं। सैनिटरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने पोटा की इंपोर्टेड सैनिटरी दी हुई है। वॉल एंड कमोड दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, बैकलाइट मिरर है, कंसील्ड फिटिंग है, रिसेस्ट लाइट के तौर पर COB लाइट है और वॉल टू वॉल मुझे टाइल मिल जाती है। और सैनिटरी में नोटिसेबल चीज़ ये है कि रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से लेटेस्ट मॉडल की इन्होंने सैनिटरी दी हुई है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी दी है जो आजकल दुबई में चल रही है। और गेट वाला लूवर स्टाइल हमें एंट्रेंस वाला हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। मुस्लिम शावर तक हमें पोटा के मिल रहे हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सेम हाइट के ऊपर हमें यहाँ पर डोर मिल रहा है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी आ जाती है ड्राइंग डाइनिंग की एंट्रेंस। ज़बरदस्त सेम कलर पैलेट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इंपोर्टेड टाइल है। ये इस साइड की डाइनिंग एरिया का मिल जाता है। ये वाली साइड हमारे पास ड्राइंग रूम की मिल जाती है। वॉल फीचर बहुत ज़्यादा बड़ी है। कुछ वॉल्स के ऊपर अभी पेंटिंग इंस्टॉल होनी है जो कि उन्होंने अभी ऑर्डर की हुई है। GFC के इन्वर्टर फ़ैन है, 3 ब्लेड्स के हैं, वुडन टेक्सचर के साथ है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट है और इधर भी हमारे पास रेजर लाइट का कम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ से हमें लॉन का व्यू भी मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील का आपको आइडिया हो रहा होगा। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि मैं साइजेस मेंशन कर दूँ। ग्लास वुडन इन्होंने डोर दिए हुए हैं और जो ग्लास भी इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है वो भी बेवल कट के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। ये भी अच्छा इंपोर्टेड काम हुआ है। ग्रूव स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिल जाता है जो मेन उस साइड पे हमें मिल रहा था। और सेम डोर हमारे पास इधर मिल जाता है। डाइनिंग एरिया का ग्लास वुडन के साथ दिया हुआ है, यानी कि अंदर क्या चल रहा है आप वो देख सकते हैं। और पैनलिंग इन्होंने WPC की यहाँ पर यूज़ की हुई है जो कि थ्रू एंड थ्रू यहाँ से ड्रॉप होती है ग्राउंड तक, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट कैरी हो रहा है यहाँ तक। ये इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। आपको यहाँ से स्पेशियस फील्ड का आइडिया हो जाएगा। CCTV कैमरास के साथ SOS सिक्योरिटी सिस्टम मुझे प्री इंस्टॉल यहाँ पर नज़र आ रहा है। AC की डक्टी हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये आई थिंक इसका OTS का एरिया है फ्रेश एयर के लिए, और एक लॉन्ड्री का भी एरिया इन्होंने समझ लें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि फ्रेश एयर यहाँ तक आएगी और उस साइड को भी इन्होंने फ्रेश एयर के साथ कनेक्टेड कर दिया है। ये बड़ा अच्छा मुझे डिज़ाइन एलिमेंट लगा। ये वो नोवा टेक्सचर पेंट जो मैं आपको बता रहा था और इस साइड के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई, पक्का पक्का काम है। और ये डक्टिंग का काम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर वुड की थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन 2 इंच थिकनेस के इन्होंने सॉलिड डोर यूज़ किए हुए हैं। ब्लेंड इन इन्होंने सेम स्टाइल के अंदर यहाँ पर हैंडल्स दिए हुए हैं। बैक साइड पे भी जो पैनलिंग दी हुई है वो भी वुड के साथ इन्होंने मैच की हुई है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाता है इसका गेस्ट बेडरूम। ज़बरदस्त फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर साइज़ का। यहीं से देखने में पता चल रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका वॉशरूम मिल जाता है। नॉर्मली ये डिज़ाइन एलिमेंट जो है इस्लामाबाद के अंदर यूज़ होते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमल के ऊपर है और यहाँ पर भी ग्रूव स्टाइल मिल जाता है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट है। GFC के फ़ैन है। बेडरूम साइड की वॉल पे पैनलिंग इन्होंने दी हुई है और यहाँ पर भी इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई है और पैनलिंग के अंदर भी वही ग्रूव स्टाइल हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर इसकी हमारे पास ह्यूज विंडो आ जाती है। रियल टाइम एग्जाम्पल यहाँ से सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ज़बरदस्त मीडिया वॉल, फ्लोटिंग कंसोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो कि स्लीक स्टाइल के अंदर है। यहाँ पर भी 2-3 पैलेट्स के साथ या डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ इन्होंने प्ले किया हुआ है। इधर वही इन्होंने ग्रूव स्टाइल के अंदर लूवर स्टाइल दिया हुआ है। बैकलाइट मिरर है और यहाँ पर आपको शेल्फ दे दी है और कंसील्ड हमें बहुत बड़े साइज़ की इसकी वार्डरोब मिल जाती है। एंट्रेंस के ऊपर स्ट्रोब लाइट इन्होंने दी हुई है एज अ ड्रॉप लाइट और यहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल यूज़ किए हुए हैं जो कि प्रोफाइल अच्छी है। वेलकमिंग लाइट के साथ है। ओपन करो तो अंदर प्रोफाइल लाइट ऑन हो जाती है। और ये इसका ओवरऑल इसके डिज़ाइन एलिमेंट। ऊपर तक स्टोरेज की जगह है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 12 फुट के ऊपर मुझे लग रही है, जिसकी वजह से कैबिनेट्स भी बड़ी है और स्टोरेज का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ये इसका अटैच वॉशरूम बहुत बड़े स्टाइल के अंदर, जैसी एलिवेशन थी घर की बाहर से उसी स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर वैनिटी यूज़ की हुई है। वही मैं आपको बता रहा था कि डिज़ाइन एलिमेंट अंदर तक इन्होंने बड़े अच्छे कैरी किए हुए हैं। लोअर स्टाइल ऊपर मिल जाता है। बैकलाइट मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3-4 बंदे भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। इधर नीच डिज़ाइन दिया हुआ है। सिंगल कट के अंदर वैनिटी और ये इन्होंने कोरियन जो यूज़ किया हुआ है ये ट्रेवंटीन स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल दे दूँ कि देखें फॉसेट्स जो हैं इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की पोटा की यूज़ की हुई है। वॉल हैंग कमोड मिल जाता है। मुस्लिम शावर भी सेम है। और ये इसका ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है। नीच डिज़ाइन टॉयलेटरीज रखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट स्टाइल के अंदर टाइल दी हुई है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है बाथ एरिया को। ये नीच एरिया मिल जाता है और डोर्स के अंदर भी डिज़ाइन एलिमेंट हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, ये जो कि इस साइड के ऊपर डायगोनल के अंदर है।
इसके बिल्कुल सामने हमारे पास स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। ये भी अच्छा फीचर है और स्टेयर केस के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हमें जगह मिल जाती है, यानी कि स्टोरेज की, या अगर आपने सोलर सिस्टम का यहाँ पर सेटअप लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे बाय द वे इस घर के अंदर सोलर सेटअप की वायरिंग वगैरह हुई हुई है और ये सेंसर्स के साथ इन्होंने स्टेयर्स दी हुई है, यानी कि आप स्टेप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, तो बिजली की भी बचत है। ये सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट भी टू टोन के अंदर, टू टोन कलर का और टू स्टाइल एलिमेंट डिज़ाइन का, इनका लाइट का भी यहाँ पर चल रहा है। दरवाज़ों की अगर हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 11 या 10 फुट की हाइट के ऊपर ये दरवाजे नज़र आ रहे हैं। ये आ गया इसका किचन, ज़बरदस्त, बहुत ह्यूज साइज़ का किचन है। सेकेंडली 2 कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए, सेमी ग्लास के अंदर दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर लाइट यूज़ की हुई है जो कि ड्रॉप काउंटर के ऊपर दी हुई है। और मेरा फेवरेट, इन्होंने ब्लैक कलर का कोरियान यूज़ किया हुआ है जिसकी आधे इंच की थिकनेस है। सेम लूवर स्टाइल हमें जो बाहर मिल रहा था या रूम में मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। और वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इवन वहाँ तक हमारे पास एक्सटेंड होता है। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये इन्होंने सेमी ग्लॉस के साथ मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर शीट्स दी हुई है जिनकी क्वालिटी अगेन काफ़ी अच्छी है, जो कि KMI की है। रूम के अंदर हमें जो एल्युमिनियम ट्रिम्स मिल रहे थे सेम वही हाइड्रोलिक के साथ इन्होंने यहाँ पर इसकी कैबिनेट दी हुई है जो बैकलेट है, यानी कि ओपन लाइटों के साथ है और इसके भी डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे हैं। यहाँ तक हमारे पास इसकी स्टोरेज की जगह मिल जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि ये हैंडल लेस इन्होंने किचन यूज़ किया हुआ है। अंदर वाइट MDF मुझे शीट नज़र आ रही है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी इन्होंने वुड के अंदर दिए हुए हैं। कार्विंग डिज़ाइन थोड़ा सा दिया हुआ है, ग्रू स्टाइल इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पर इसका आ जाता है बीतरो का एग्जॉस्ट, बीतरो का ही बर्नर हॉब। ये वॉइस कंट्रोल वाला इन्होंने दिया हुआ है, मैं बोलूँगा नहीं वरना ये ज़ोर से शोर करता है। ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल। और अगर ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लें तो सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूं तो इधर भी इंपोर्टेड टाइल 2.5x5 की इन्होंने यूज़ की हुई है जो कि डिफरेंशिएट किया हुआ है। कॉलर्ड सिंक दिया हुआ है जो कि मल्टी फंक्शन का है। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी चीज़ के ग्रेनाइट इंस्टॉल कर दिया। किचन के साथ हमें विंडो मिल जाती है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। फिर हमारे पास 2 ओवन्स प्री इंस्टॉल आ जाते हैं और ये 4 डोर जिसे फ्रेंच फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर अगेन हमें KMI पुश शीट के साथ इसके पेंट्री के स्टैंड स्टेनलेस स्टील के मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच हॉट किचन, ज़बरदस्त। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस है, यहाँ पर बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट सेम उसी तरह से ड्रॉर है, हैंडल ऐसा है। और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है डार्कर और लाइटर कलर टोन के साथ इस एरिया को। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बर्तन धोने का बड़ा सेटअप, यानी कि सिंक जो यूज़ किया हुआ वो काफ़ी बड़ा यूज़ किया हुआ और बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और अगेन शीट्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें मिल जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़, ये कॉरिडोर बड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने 2 टोन के अंदर टाइल दी हुई है, यानी कि टाइल कटवर्क डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका TV लाउंज, ज़बरदस्त। ग्लास वुडन डोर है, यानी कि हायर सर्कुलेशन एरिया। ड्राइंग डाइनिंग और TV लाउंज के अंदर इन्होंने ग्लास वुडन डोर्स दी हुई हैं जो कि बेवल कट के अंदर हैं और ये भी वही सॉलिड वुड इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है। फ्लोरिंग के ऊपर अगेन इंपोर्टेड टाइल 2.5x5 की मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने अगेन इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। डिज़ाइनर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं घर के अंदर। दूसरा, स्ट्रेट के साथ डायगोनल काम बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने रेजर लाइट के साथ COB लाइट का काम किया हुआ है। बैक साइड पर लॉन का व्यू मिल जाता है। ये हमारे पास इसकी TV की वॉल आ जाती है, मीडिया वॉल, जो कि फ्लोटिंग कंसोल के साथ काफ़ी बड़ी दी हुई है और अंदर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये इन्होंने शीट दी हुई है, यहाँ पर भी शीट दी हुई है। ये हमारे पास इसकी फैंसी लाइट्स आ जाती है और मैं बैक से होकर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर भी 3 तरह के डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल जाते हैं, स्ट्रेट वुडन के साथ, वुडन और लूवर के साथ। और यहाँ पर टाइल स्टाइल के अंदर इन्होंने शीट दी हुई है और साथ इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल जो किया हुआ है। इसके साथ बाहर हमें हाई टेक का सिटिंग एरिया भी मिल जाता है। नोटिसेबल चीज़ ये है कि विंडो पैनल पूरे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से वेल्डेड बहुत है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, ब्लोअर के साथ शैंडलियर 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन है सेम उसी स्टाइल के अंदर। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट में भी 2 टोन हमें मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये वाला एक सेपरेट सिटिंग एरिया हमारे पास TV लाउंज के अंदर ही मिल सकता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ग्लास के काम में भी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने फ्लूटेड ग्लास नीचे यूज़ किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बेवल कट के अंदर दरमियान में इन्होंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने ब्लेंडेड हैंडल दिए हुए हैं। वुड का काम पूरे घर के अंदर काफ़ी नाइसली, नीटली, बहुत अच्छी फिनिशिंग वुड की इन्होंने की हुई है। इसके साथ हमारे पास ये वाला एक छोटा सा कॉरिडोर आ जाता है जहाँ पर ड्रॉप COB लाइट दी हुई है। इधर अभी पेंटिंग इंस्टॉल होगी और यहाँ पर भी नोवा टेक्सचर पेंट इन्होंने दिया हुआ है। ये वाला वुड कलर देखें और ये वाला वुड कलर देखें, दोनों सेम इन्होंने मैच किए हुए हैं जो कि दरवाज़ों के साथ भी मैच होते हैं। ग्रू स्टाइल मिल जाता है। यहाँ पर CCTV कैमराज का सेटअप, वेरी प्रैक्टिकल फीचर, बड़ी अच्छी जगह पर इन्होंने दे दिया, यानी कि अगर आप TV लाउंज में बैठे तो यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं, जो कि 6 कैमराज का DVR है। ये वो चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि 2 टाइल कटवर्क डिज़ाइन इन्होंने टाइल के अंदर दिया हुआ है। इसमें वेस्टेज ज़्यादा आती है लेकिन डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो ये महंगा काम
काम है। यहाँ पर इन्होंने स्टेयर्स पे ग्रेनाइट दिया हुआ है और सिर्फ वहीं तक नहीं, उस ग्रेनाइट को कंटिन्यू किया उधर तक, यहाँ से लेके उधर तक ग्रेनाइट इन्होंने दी हुआ है, यानी कि ये भी अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है, 2.5 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 टोन के अंदर है, मीडिया वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसमें सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ ये है कि बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने 3 तरह की वॉल डिज़ाइन दी हुई है और ये जो आपको सामने डिज़ाइन एलिमेंट नज़र आ रहा है ये टाइल नहीं है, ये पेंट वर्क है, यानी कि ये महंगा काम हुआ हुआ है पेंट का, और ये वॉल पेपर भी नहीं है। अगर यूँ आप हाथ पैर के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस साइड के ऊपर हमारे पास हाई डेक एरिया सिटिंग का मिल जाता है, बैक साइड के ऊपर हमारे पास लॉन मिल जाता है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर लाइट मिल जाती है और लाइटर और डार्कर कलर टोन का कंट्रास्ट के अंदर कम्बिनेशन है। इधर से खड़े होकर गेस्ट बेडरूम तक मुझे नज़र आ रहा है। फ्लोटिंग कंसोल इन्होंने मीडिया वॉल का बहुत बड़ा दिया हुआ है और मीडिया वॉल भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, हर जगह की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रेजर लाइट और एलईडी लाइट का कम्बिनेशन भी घर में अच्छा दिया हुआ है, फैंसी लाइट्स भी अच्छी यूज़ किए हुए हैं। नोटिसेबल चीज़ ये है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि WPC का ये पैनल है, ग्रूव स्टाइल लूवर जिसे कह सकते हैं, सेम स्टाइल के अंदर स्लीक इन्होंने यहाँ पर फैंसी लाइट दे दी है। उस कोई और डिज़ाइन की लाइट देते तो शायद इतनी एस्थेटिकली अच्छी ना लगती, लेकिन बताने का मकसद ये कि एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे इन्होंने कंटिन्यू किए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, पोर्टा की फिटिंग्स है, वॉल हंग कमोड है, वॉल टू वॉल टाइल है, रेन शावर है, यहाँ पर ब्लैक के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर नीश मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है, एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ है। और इसको मैं खोल के आपको दिखाऊँ तो इस तरह इसके अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। ये लॉन की कनेक्टिविटी अच्छी लग रही है और मज़ीद हमारे लिए उस लेआउट प्लान में क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 22 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी पहुँच सके। लग्जरी होने के साथ साथ इसके मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट घर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्टेयरकेस की अगर बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने वुड यूज़ की हुई है, यहाँ पर ग्रिल्स दी हुई है जो कि प्रॉपर पक्का काम हुआ है। ग्रूव स्टाइल जो हर जगह पे मिल रहा था वॉल्स पे भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ज़बरदस्त डबल हाई सीलिंग यहाँ पर भी मिल जाती है, शैंडलियर बहुत बड़ा है, सेम फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और इधर खड़े होकर स्टेयर्स पे जो रेस्टिंग एरिया दिया हुआ है, सामने की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, रेस्टिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली यहाँ पर 2 स्टेप के अंदर रेस्टिंग एरिया दे देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है इन्होंने सिंगल स्टेप के अंदर रेस्टिंग एरिया दिया। बुज़ुर्गों के लिए ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट बन जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स ये आ गया हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर आते ही साथ ही नोटिसेबल चीज़ ये कि सीलिंग की हाइट आई थिंक 10 फीट के ऊपर या 11 फुट के ऊपर है, नीचे वाले से थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। सेकेंडली किचन के ऊपर बिल्कुल आइडेंटिकल किचन है, नीचे ब्लैक कोरियान था, यहाँ पर वाइट नज़र आ रहा है जो कि बहुत बड़ा काउंटर टॉप के साथ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने अगेन इंपोर्टेड टाइल यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। रिसेस लाइट के ऊपर तो सेम लाइट है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, सिर्फ फ़र्क इतना आ रहा है कि इस किचन के अंदर कैबिनेट्स ऊपर तक नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा जगह है। ये इसका वाइट कोरियन आधे इंच की थिकनेस का बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और यहाँ पर भी हमारे पास कंटिन्यू हो जाता है इसका वर्किंग काउंटर टॉप। वहाँ पर हमारे पास नीचे फ्रेंच डोर फ्रिज आ रहा था और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सेम उसी तरह से भीतरों का हॉब और एग्जॉस्ट और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास सॉफ्ट क्लोजिंग वाला ड्रॉर मिल जाता है और मल्टी फंक्शन सिंक मिल जाता है। ये आई थिंक इसका स्टोर का एरिया, जिसकी साथ साथ मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। ज़बरदस्त अंदर एक स्टोरेज की जगह भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। हर जगह से कनेक्टिविटी और डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और स्ट्रेट लाइन का काम बहुत अच्छा है तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये हमारे पास एक यहाँ पर स्कल्पचर की जगह मिल जाती है। अगेन स्ट्रेट लाइन का डिज़ाइन, छोटा सा हालांकि डिज़ाइन है, नोटिसेबल ये बात है, लेकिन फिर भी देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस साइड से इस साइड के ऊपर नोवा टेक्सचर पेंट यूज़ कर दिया और साथ उन्होंने बस एक स्टोब लाइट ड्रॉप की है। बस इतने से एस्थेटिक्स होते हैं और वो एनहांस हो जाते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, सामने ह्यूज विंडो होने की वजह से इसकी लाइट अच्छी ड्रॉप हो रही है। एक और अच्छी चीज़ ये कि फ्रंट वाली ये वाली जगह मेन बुलेवार्ड है, तो वहाँ पर बस यही सामने वाला घर है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फॉरएवर ऊपर फ्रंट के साथ है। मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर जो मुझे गेट का मेटल का डिज़ाइन मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका बर्ड्स आई व्यू मेन एंट्रेंस का, यानी कि ऊपर से कुछ आपने कहना हो वो आप इजीली कह सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहीं से स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि ये नैरो कर दिया। आई थिंक मुझे वहाँ पर भी कोई बेडरूम नज़र आ रहा है, जाकर देखते हैं कि जी वहाँ पर कौन से मज़ीद डिज़ाइन एलिमेंट है। राइट साइड से शुरू करते हैं। ज़बरदस्त, ये तो नीचे वाले गेस्ट बेडरूम के ऊपर हमारे पास इसका 3rd बेडरूम आ जाता है। वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल है और यहाँ पर इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इन दोनों जगह को। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि घर में
डिज़ाइनर एलिमेंट ज़्यादा हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंक बेसन यूज़ किया हुआ है जिसकी अभी मेरे ख्याल से पोर्टा की सैनिटरी इंस्टॉल होगी, और वुडन के अंदर टाइल दी हुई है, और ये वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, नीश भी बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, आपको वीडियो में देख के आइडिया हो जाएगा कि वॉशरूम काफ़ी खुला खुला सा। ये टोटली टाइल का काम हुआ है, सेम लूवर स्टाइल के अंदर इन्होंने टाइल यहाँ पर दी हुई है। दरवाजे बहुत मोटे मोटे से हैं, यहाँ पर हमारे पास कंसील्ड वार्डरोब आ जाती है। नीचे हमें राउंड शेप के अंदर मिरर मिल रहा था ब्लैकलेट स्टूडियो स्टाइल के अंदर, यहाँ पर हमें इस तरह 2 पीस के अंदर मिल रहा है। फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है, मीडिया वॉल मिल जाती है, इसके साथ हमारे पास बैल्कनी का एरिया भी आ जाता है, और यही आई थिंक जगह जो है फ्रंट टेरेस को कनेक्ट भी करती है। बेडरूम साइड की वॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है जो कि 3 टोन के अंदर है, ग्लास का डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है, अंदर नोवा टेक्सचर पेंट दिया हुआ है, इधर लूवर की पैनलिंग दी हुई है, और साथ इन्होंने फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड 360 व्यू। एक और अच्छी चीज़ ये है कि नीचे उस साइड के ऊपर सिर्फ हमें कंसोल से मिल रहे थे, यहाँ पर हमें इस साइड के ऊपर भी मिल जाते हैं, और ये वाला वॉल डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और कंसोल भी काफ़ी अच्छा है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं पीछे होकर आपके दिखाऊं तो ये डिज़ाइनर एलिमेंट भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस घर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। अभी तक तीनों बेडरूम जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मास्टर साइज़ के बेडरूम है। इसके सामने हमारे पास आ जाता है इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। ये फ्रंट साइड को कनेक्ट करता है, इसके साथ बैल्कनी नज़र आ रही है, फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल नज़र आ रही है जो कि रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमल और 2 टोन और 2 डिज़ाइन लाइट के साथ है, यानी कि रिसेस लाइट के तौर पे इन्होंने COB लाइट के साथ रेजर लाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है। विंडो काफ़ी बड़ी है, नोटिसेबल है। बेडरूम साइड की अगर मैं बात करूं तो ये भी राउंड और स्ट्रेट लाइन के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले कर लिया यहाँ पर। ये आई थिंक शीट का काम हुआ हुआ है, और ये वाली फैंसी लाइट काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप की हुई है, यानी कि बड़ी अच्छी दी हुई है। और ये पैनलिंग तो बहुत ही नीट क्लीन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ज़बरदस्त। सेम बेडरूम साइड पे जो हमें डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे, सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट हमें सामने मीडिया वॉल के ऊपर मिल जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि तमाम रूम्स के अंदर हमें गैस के जो वो नॉब्स हैं वो भी नज़र आ रही है। फ्लोटिंग कंसोल है और सेम डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी हैं। इधर भी हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, स्मार्ट सा कम्पैक्ट सा फ्लोटिंग कंसोल इन्होंने दिया हुआ है, कंसील्ड वार्डरोब दी हुई है। मैं दरवाज़ा बंद करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर इन्होंने 2 पीस का जो है वो इसका लॉक सिस्टम दिया हुआ है, हैंडल्स दिए हुए हैं। बहुत बड़ी वार्डरोब है, सीलिंग मेरे ख्याल से 10.5 फुट के ऊपर दी हुई है और कंसील्ड है, और ये भी इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम हैंडल के साथ अंदर बैकलिट लाइट के साथ दी हुई है। इसको खोल के आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से अंदर लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं और पता चलता है कि कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऊपर भी हमारे पास स्टोरेज की एम्पल स्पेस है पूरे घर के अंदर। ये इसका अटैच वॉशरूम कंसील्ड फिटिंग है, और वॉल टू वॉल टाइल है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। बेसन काफ़ी बड़ा है, बैकलिट मिरर है, और नीश है, और शावर है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर वॉल हंग कमोड की जगह मिल जाती है। 4 बेडरूम अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और ये तमाम रूम्स के अंदर GFC फैंस के इस तरह से रिमोट कंट्रोल इन्होंने दिए हुए हैं। ज़बरदस्त। आई थिंक वो एक बेडरूम है, लेकिन ये वाली कनेक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दिखाऊं तो इस तरह की स्टेयर केस की भी हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। वहाँ पर हम लोग अपना लगा सकते हैं यूनिट सोलर का। ये वाली साइड मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये कॉर्नर बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लिया है, लेकिन ज़बरदस्त डबल हाई सीलिंग के साथ हमारे पास सेकेंड फुल TV लॉन्च मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये एडिट फीचर के साथ साथ इसको इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। बैक साइड लॉन की जगह जो नीचे मिलती थी वहाँ पर हमें ये बैल्कनी एरिया यानी कि बैक टेरेस सेकंड टेरेस मिल जाता है। वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है। 2 टोन के अंदर ये टाइल का काम ऊपर तक किया हुआ है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और GFC के फ़ैन यूज़ किए हुए हैं। तमाम चीज़ें वैसी हैं जो लाइट्स कम्बिनेशन सब कुछ। और ये सामने वॉल बहुत ज़्यादा व्यूअर्स बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉल दी हुई है। फ्लोटिंग कंसोल यानी कि इसमें तो छोटी LED तो प्यारी लगेगी ही नहीं। और ये जो टेरेस है ये 2 रूम्स को यानी कि TV लॉन्च को और उस वाले रूम को सर्व कर रहा है। और यहाँ से खड़े होकर बैक लॉन का भी व्यू मिल रहा है मुझे, और गज़ीबो का भी व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ऊपर वाले TV लॉन्च में बैठ के हर जगह की कनेक्टिविटी बन रही है, यानी कि ये घर एज अ 2 फैमिलीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। और अगर मैं दरवाजे की हाइट की बात करूँ तो नीचे वाले की तरह इसमें 10 फुट या 11 फुट के ऊपर इन्होंने दरवाज़ा दिया हुआ है। ग्रूव स्टाइल हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त इम्पोर्टेड टाइल फ्लोरिंग है। नीचे हाई डेक एरिया था, यहाँ पर टाइल से सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएट किया हुआ है और सेम लेवल के ऊपर दिया हुआ है। 2 साइड पे विंडो मिल रही है, बैल्कनी मिल रही है। बेडरूम साइड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तमाम रूम्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, बेडरूम साइड और ड्रेसिंग टेबल मिरर
विंडोज़ और इंपोर्टेड फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी तमाम रूम्स के अंदर चेंज है। तो ये हर रूम के अंदर हमें डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये साइड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। ये वाली जगह भी काफ़ी बड़ी है, मास्टर साइज़ का बेडरूम है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। मीडिया वॉल भी अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्होंने दे दी है। यहाँ पर इन्होंने शैंडलियर ड्रॉप कर दिया है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम्स काफ़ी ज़्यादा बड़े और स्पेशियस और डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डक्टिंग हमें तमाम रूम्स के अंदर मिल रही है, पाइपिंग के और इलेक्ट्रिक वायर के साथ एसीज़ की। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सेम सैनिटरी फिटिंग, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल, वॉल ऑन कमोड और रेन शावर इनक्लोज हमें मिल रहा है। नीच की जगह टॉयलेटरीज रखने की मिल रही है और ये दिस साइड 360 व्यू। इसके अंदर भी लाइटें होंगी, बल्कि खोल के दिखा देता हूँ। ये लें, ये लाइट्स हमें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। अब रह गया हमारे का स्टेयर केस का एरिया, वो देखते हैं कि वो कहाँ पर ऊपर कनेक्ट कर रहा है। और मुझे लग रहा था कि शायद वहाँ पर भी इसका कोई 6th बेडरूम है। ये नैरो सी स्टेयर्स इन्होंने निकाल के काफ़ी अच्छा किया, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। और ये इस साइड से एक रेस्टिंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है और ये पता नहीं क्या था, मैं जाकर देखता हूँ, लाइट भी ऑन करता हूँ। ज़बरदस्त व्यूअर्स, एक और एडिड फीचर इस घर के अंदर हमें एक छोटा सा, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, होम थिएटर भी मिल जाता है। यहाँ पर अंदर जाऊँगा तो थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आएगा। पैनलिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर रिक्लाइनर स्टाइल के अंदर इन्होंने ये सोफ़ा जो है कस्टमाइज़ रखे हुए हैं। 2 टोन के अंदर इन्होंने ये भी दिया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यानी कि इस घर के फीचर्स अब इसको मिला के तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब चलते हैं इसकी रूफ़टॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर मज़ीद शायद कोई डिज़ाइन एलिमेंट हो। तो व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है और एक और अच्छी चीज़ ये है कि नीचे से जो हमें इतनी ह्यूज इसकी एलिवेशन नज़र आ रही थी, वो यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा स्टाइल काउंट हो जाएगा कि विंग्स स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर एलिवेशन दी हुई है। ये सारा जो है ग्राफिक का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एलिवेटेड सीलिंग होने की वजह से यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट हमें डिफरेंट मिल जाते हैं। आई थिंक ये हायर डेक प्लेस इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया होगा। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ये मैं आपको जो बता रहा था, पाइपिंग डक्टिंग जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हुई है। स्प्लिट सा डिज़ाइन एलिमेंट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है रूफ टॉप पे। इस साइड के ऊपर भी एक रूफ टॉप का एरिया मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने ग्लास इंस्टॉल कर दिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये यहाँ पर बैक साइड पे कंटिन्यू करता है जहाँ पर हमारे पास वाटर टैंक आ जाता है, एसी की डक्टिंग का एरिया आ जाता है, प्रेशर मोटर आ जाती है। पाइपिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। इधर से आपको अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। और व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया ज़रूर देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये हमारे पास हाइटेड लोकेशन का भी एक व्यू मिल जाता है, यानी कि ये फॉरएवर व्यू है। आपको आइडिया हो जाएगा हम काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर खड़े हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका बर्ड्स आई व्यू। ये वो टेरेस जो कि टीवी लॉन्च को, सेकंड टीवी लॉन्च को कनेक्ट करता है। और इस साइड के ऊपर इसका लॉन, ये इसका बर्ड्स आई व्यू और वो गज़ीबो एरिया। बैक साइड से थोड़ा सा प्लॉट नैरो हो जाता है, लेकिन फ्रंट इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये वाला भी इसका एक हाई डेक एरिया है, ये भी जाकर देखते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये मुझे एक स्काई ग्लास की जगह नज़र आ रही है, जो कि इन्होंने मेरे ख्याल से ये OTS की जगह इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, यानी कि फ्रेश एयर जो है वो तमाम रूम्स में आएगी। ये स्टेयर केस जा रहा है जो कि मेटल का है। अल्लाह अकबर कबीरा किसी बुकरत फसीला। यानी कि रूफ़ टॉप के ऊपर भी एक रूफ़ टॉप है। यहाँ पर भी हमारे पास ट्राजो फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। इधर आके तो बहुत ऊंचा लग रहा है कि जैसे बंदा दामने को पे खड़ा हुआ हो इस्लामाबाद में। और यहाँ से आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि फ्रंट एलिवेशन के ऊपर भी हाई डेक के ऊपर इन्होंने ट्राजो फ्लोरिंग ही दी हुई है। वो भी सिटिंग एरिया बन सकता है, वहाँ पर भी बैठना चाहें छोटी सी जगह उधर भी बन जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। 7 रूम के ऊपर भी हमारे पास सेम ट्राजो फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। और ये जो मैं पाइपिंग की बात कर रहा था, जो आपको नीचे बता रहा था कि सोलर की, यहाँ तक हमें वायरिंग की जगह प्रोविज़न जो है वो प्रॉपर मिल जाती है। यानी कि रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ वालों का सोलर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इधर हम इन जगह के ऊपर अपना सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, नीचे जाने से पहले एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई कि स्पाइरल स्टेयर्स जो हमने साइड से देखी थी वो थ्रू द रूफ टॉप यहाँ तक आ रही है। यानी कि ऐसे कोई गेस्ट जो कि घर में आपने नहीं लेके आने या बसंत का माहौल होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उन्हें छत पे ला सकते हैं, वो यहाँ तक कनेक्ट करती हैं। या सर्वेंट ने भी अगर आना हो तो वो स्पाइरल स्टेयर से आके इधर से अपने रूम में जा सकता है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 22 मरला फुली डिज़ाइनर एंड फुली लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 10 करोड़ 95 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।